हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। आज हम एक सिंपल से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। आपके पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से आप काफ़ी सारे एंगल्स क्रिएट कर लेते हैं, 0 to 90, देन 90 to 80, देन आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर ले जाएंगे, देन 180 to 270, देन 270 to 360। बट इन एंगल्स को क्या कहा जाता है? तो उन एंगल्स को जो कहा जाता है वो हम आज रीड करेंगे। सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट इज जीरो एंगल। जीरो नाम से क्लियर है, इट्स जीरो। जीरो मीन्स आप कहीं से भी आपने एंगल को स्टार्ट ही नहीं किया है, जहाँ थे आपने वहीं पर ही एंगल क्रिएट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड द जीरो एंगल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टू आर्म्स ऑफ एन एंगल ओवरलैप ईच अदर, द मेजर ऑफ द एंगल इज जीरो। दिस टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज द जीरो एंगल। सो हमने एंगल को क्रिएट करने से पहले ही वहीं पर ही उसको ओवरलैप कर दिया, तो आपका मिल गया है जीरो एंगल। अब एंगल बनाने के लिए राइट साइड एक आपने रे क्रिएट करी, ओ ए। आपने जो सेकेंड रे आप एंगल क्रिएट करते हैं, सेकेंड रे ओ से ओ पॉइंट सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की साइड जाती है, देन स्ट्रेट भी चली जाएगी कभी स्टार्टिंग पोजीशन पे, या फिर लेफ्ट साइड आपकी चली जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, ना ही वो आपकी टिल्टेड पोजीशन पे स्ट्रेट रह गई है, ना ही आपकी स्टार्टिंग रे पे गई है, ना ही आपकी लेफ्ट साइड गई है, या आपकी राइट साइड ही ओ ए पे ओवरलैप हो गई है। देन आपका कौन सा एंगल क्रिएट हो गया है? जीरो एंगल। आगे है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल में क्या होता है, आपका जीरो एंगल था। अब जीरो से थोड़ी सी टिल्टेड रे को अगर आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं, बशर्ते आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन पर मत ले जाइए, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन पर एंगल चेंज हो जाता है। तो जीरो से लेकर उस स्टैंडिंग पोजीशन से जस्ट पहले वहाँ तक अगर आप सेकेंड रे अपनी क्रिएट करते हैं, देन आपको मिलता है एक्यूट एंगल। आइए देखिए कैसे। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे है आपका जीरो एंगल मीन 0 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ हो जाता है अगर आप इसको स्ट्रेट बना देंगे, स्टैंडिंग पोजीशन। ये आपकी स्लीपिंग लाइन है और यहाँ आपकी आती है स्टैंडिंग लाइन। अगर आप स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन से हटाकर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से जस्ट पहले तक अगर कोई भी एंगल आप क्रिएट करते हैं, वो एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल। और इसको हम नंबर्स में कैसे फाइंड करेंगे? सो मोर देन 0 बट लेस देन 90। आगे है राइट एंगल। अब एंगल को पढ़ने का क्या मेथड होता है? तो एंगल जिस भी पॉइंट पर हमारा एंगल क्रिएट होता है वो हमारा मिडिल में आएगा। एंगल का ये साइन होता है छोटा सा हाफ ट्राइंगल। इस तरीके से आप एंगल बनाइए। देन एंगल ए बी सी विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बी 30 डिग्री कौन से पॉइंट पर मेंशन है? बी पर। देन बी यहाँ पे कहाँ आएगा? मिडिल में आएगा। आगे है राइट एंगल। अब राइट एंगल आप कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे वॉच में हम देखते हैं ना 3, जब 3 बनता है तो एक लाइन होती है आपकी स्ट्रेट 3 पर, सेकेंड स्ट्रेट लाइन होती है 12 पर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल और 90 डिग्री एंगल। सो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज नोन एज द राइट एंगल। सो एंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। इसको बोलेंगे पी पॉइंट, क्यू पॉइंट एंड आर पॉइंट। और इस तीनों पॉइंट से मिलकर कौन सा एंगल क्रिएट हो गया? एंगल पी क्यू आर। क्यू पर बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है, दैट्स वाई क्यू को हम मिडल में नोट करेंगे। आगे है ऑब्ट्यूज एंगल। सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूट एंगल था, एक्यूट में 0 to लेस देन 90 होता है। ऐसी ऑब्ट्यूज होता है, उसमें आपका होता है 90 मोर देन 90 टू लेस देन 180। सो मोर देन 90 टू लेस देन 180 इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। जब आप प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, देन प्रोटेक्टर में लेफ्ट हैंड साइड को जब भी आप नंबर्स को मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ओ से आप लेफ्ट साइड अगर ये इस तरीके से, अगर ये सेंटर पॉइंट है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, अब आप 90 डिग्री का आपका राइट एंगल ट्राइंगल ये है, राइट एंगल ये। अब आप इससे लेफ्ट साइड जितना जाएंगे, ये 180 से लेस तक, देन आपको मिल जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे वही मेंशन है ऑब्ट्यूज एंगल। सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज obtuse angle. So angle MON is obtuse angle. Angle MON is obtuse angle. 135 is less than 90 but greater than 135 is greater than 90 but less than 180. Next is straight angle. Straight पता है straight line है। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से राइट साइड y एक्सिस क्रिएट की, यहाँ से 0 to y पॉइंट क्रिएट किया। इसी को अगर आप लेफ्ट साइड भी क्रिएट कर देते हैं, देन आपका ये कंप्लीट जो एंगल बनेगा दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। और वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन कैसे बना है? जब आपने दो राइट एंगल्स को ऐड किया है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ से
90 पर एक 90 डिग्री का एंगल हो गया राइट एंगल, एक लेफ्ट साइड 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया. जब आपने इन दोनों को मर्ज कर दिया देन आपको मिल गया स्ट्रेट एंगल. सो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल. सो एंगल XOY इज 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल. अब आता है रिफ्लेक्सिव एंगल. रिफ्लेक्सिव एंगल कब होगा? जब आप लेस देन 180 चलते हैं और मोर देन 180 चलते हैं और लेस देन 360 आ जाते हैं. सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज नोन एज रिफ्लेक्सिव एंगल. आपने 0 to 90 किया, 90 to 180 किया, अब हम करेंगे 180 to लेस देन 360. सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180. देखिए अब मोर देन 180 है, दैट इज 200. जब भी एंगल को मेंशन करते हैं या फिर काउंट करेंगे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मेंशन करते हैं और काउंट करते हैं. सो ये 200 वाला एंगल है. सो एंगल YES इज रिफ्लेक्सिव एंगल. आपने यहाँ 0 पॉइंट से स्टार्ट किया काउंट करना और इसको कहाँ तक ले गए आप. इसे जब आप प्रोटेक्टर से क्लियर करेंगे देन आपके पास और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. प्रोटेक्टर को चेक करिए, 0 पॉइंट आपका यहाँ आएगा 0. देन आप जब लेफ्ट साइड को काउंट करेंगे एंगल को देन आपका यहाँ पे मिल जाएगा 200 एंगल डिग्री. आगे कंप्लीट एंगल. कंप्लीट मतलब आप वापस 0 से टर्न करके कंप्लीट यहाँ पे पहले एक्यूट एंगल बनाया, देन ऑब्ट्यूज बनाया, देन स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्सिव एंगल. जब आप वापस 0 पे आ गए देन आपको मिल गया कंप्लीट एंगल ऑफ 360 डिग्री. An angle whose measure is 360 is known as the complete angle. So the angle PEN is 360 डिग्री और complete angle. आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, acute, obtuse, reflexive, straight, right angle और complete angle को एक क्लॉक के थ्रू. यहाँ पे कुछ मेजरिंग पॉइंट्स हैं, आप इसको चार्ट के थ्रू याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, माइंड में सेट कर सकते हैं. जो अभी हमने डिफिनीशंस को रीड किया है ये उसको यहाँ पे मेजर, यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू बताया गया है. मेजर ऑफ एंगल्स, काइंड ऑफ एंगल्स और फिगर्स. किस तरीके की फिगर होती है, कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा जीरो है, कौन सा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा कंप्लीट एंगल है. सो आज बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कुछ ऐसे ही और थॉटफुल वीडियोज़ को, थॉटफुल नॉलेज. आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.